Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we are going to discuss the two important problems related to the design of PDA. The first problem is design the PDA for the set of balanced parentheses. इसके लिए डिजाइन करना है. Second is design the PDA for L equal to A की power M, B की power N. यहाँ पर M is greater than N, both are greater than equal to 1. इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए हमको PDA डिजाइन करना है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सेट ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस किस तरीके से डिजाइन होगा. तो पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको स्टैक में पुश करेंगे. फर्स्ट पुश ये वाला ब्रैकेट इनटू स्टैक. उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ पुश ये जो आपके ब्रेसेस आ रहे हैं इन सारे ब्रेसेस को स्टैक में डालेंगे. ठीक. उसके बाद जैसे ये वाले ब्रेसेस स्टार्ट होंगे तो जैसे ये स्टार्ट होंगे हम हर इसके बदले स्टैक से ये वाला ब्रेसेस निकाल देंगे. यानी पहले जितने आ रहे हैं सबको आपने स्टैक में डाल दिया. ये जितने भी आए थे आपने स्टैक में डाल दिए. पहले ये वाला ब्रैकेट स्टैक में डाला, फिर ये ब्रैकेट ब्रेसेस स्टैक में डाले. उसके बाद जैसे ये वाले ब्रेसेस आएंगे हर इस ब्रेस के बदले ये वाला ब्रेस पॉप कर देंगे. तो व्हेन दिस ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस कम्स पॉप ईच स्टार्टिंग ब्रेसेस, ये वाला निकालना शुरू कर देंगे. फिर ये वाला आएगा तो ये निकालना शुरू कर देंगे. फिर जब लास्ट में ये वाला ब्रैकेट आएगा स्टैक से ये वाला ब्रैकेट निकाल देंगे. जब ये वाला ब्रैकेट आएगा स्टैक से ये वाला ब्रैकेट निकाल देंगे. और जब स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, नल स्ट्रिंग आ जाएगी, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक्सेप्टेंस स्टेट या फाइनल स्टेट पहुँचा देंगे. तो देखते हैं क्या प्रोसेस होगा. पहले सिमुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद स्टेट्स बताएंगे. मान लीजिए आपका पहले यहाँ पर यही प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, तो मैंने क्या बताया था, जब तक स्टार्टिंग ब्रैकेट आएगा क्या करना है, पुश करना है. इसको स्टैक में डाल दीजिए. फिर ये वाला ब्रेसेस आया, इसको भी स्टैक में डाल दीजिए. फिर ये वाला ब्रेसेस आया, स्टैक में डाल दीजिए. पुश ऑल स्टार्टिंग ब्रेसेस इनटू स्टैक. जैसे क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा ये वाला, जैसे ये आया हमने यहाँ से स्टार्टिंग ब्रेसेस को बाहर निकाल दिया. फिर ये वाला ब्रेसेस आया, इसके बदले इसको बाहर निकाल दिया. फिर ये वाला ब्रैकेट आया क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने इसको बाहर निकाल दिया. अब अगर यहाँ पर तो एम्प्टी स्ट्रिंग बचती है, यानी स्ट्रिंग खत्म हो गई, एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन या लैम्डा, और यहाँ पर क्या बचता है, जेड नॉट बचता है. तो आप क्या करिए, इसको फाइनल स्टेट में पहुँचा दीजिए. दैट इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड द डिजाइनिंग ऑफ पीडीएफ फॉर द सेट ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस. देख लेते हैं किस तरीके से इसके ट्रांजिशन फंक्शन लिखे जाएंगे. मान लीजिए इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट है. सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग ब्रैकेट. यहाँ पर क्या है उस समय जेड नॉट. तो हमने क्या बताया, इसको स्टैक में डालना है. तो इस स्टार्टिंग ब्रैकेट को हमने स्टैक में डाल दिया. स्टार्ट जेड नॉट पड़ा हुआ था, स्टार्टिंग ब्रैकेट को भी डाल दिया. और क्योंकि ये केस सिर्फ एक बार होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट आए और यहाँ पर जेड नॉट आए, और हम आपको पहले ही बताते कि जो केस एक बार आता है उसमें हम स्टेट चेंज करते हैं. तो क्यू नॉट स्टेट थी क्यू वन कर दी. ठीक है, इससे ये पता लग रहा है कि ये प्रोसेस, ये वाला जो फंक्शन है ये एक बार चलेगा. देयर इज नो लूप. लूप का मतलब क्या होता है, जब सेम स्टेट रहे. तो लूप तो चलाना नहीं है, क्योंकि ये केस सिर्फ एक बार आएगा, इसलिए आपने स्टेट चेंज. ठीक. अब अगला देखिए, स्टार्टिंग ब्रेसेस आता है. स्टेट आपकी कौन सी आ चुकी है, क्यू वन. यहाँ स्टार्टिंग ब्रेसेस आता है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है. यहाँ स्टार्टिंग ब्रेसेस आता है और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है. तो हमने क्या कहा था, पुश करना है. ठीक है. ऐसा केस भी सिर्फ एक बार आएगा, एक बार होगा कि यहाँ पर भी ये हो, यहाँ पर भी ये हो. ठीक. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए स्टेट चेंज करेंगे और इस स्टार्टिंग ब्रेसेस को इसके ऊपर डाल देंगे. ठीक. ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था, हमने ये वाला ब्रेसेस भी डाल दिया. स्टेट चेंज कर दी क्योंकि ये एक बार केस चलेगा. ठीक. अब यहाँ पर भी ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है. ऐसा कई बार हो सकता है यहाँ पर तो 2 बार दे रखा प्रॉब्लम में, लेकिन और किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा भी दे रखा हो कि 4 स्टार्टिंग ये वाले ब्रेसेस आ रहे हैं, 4 क्लोजिंग आ रहे हैं. तो हम एक जनरलाइज बना रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टेट कौन सी आ चुकी है, Q2. अब यहाँ पर भी ब्रेसेस आ रहा है, यहाँ पर भी ब्रेसेस आ रहा है.
तो हम क्या करेंगे, Q2 में यहाँ पर भी ब्रेसेस है, यहाँ पर भी ब्रेसेस है, दोनों जगह क्या है, सेम वाला ब्रेसेस है। तो स्टेट हमने सेम रखी कि ऐसे कितने भी ब्रेसेस आते रहे सबके लिए काम करेगा, ठीक है। और इस वाले ब्रेस के ऊपर हमने ये वाला ब्रेस दूसरा वाला डाल दिया, और ये कब तक चलता रहेगा, अगर इस टाइप के और भी आ रहे हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। अब क्या होगा, स्टेट कौन चल रही है आपकी, Q2। Q2 में जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, Q2 स्टेट में जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस आया, इसका मतलब ये नहीं आ सकते, ठीक। Q2 में जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रेसेस आया और स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग ब्रेसेस। तो हमने क्या बताया था, जब क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा तो पॉप करना है, ठीक। तो आपने क्या किया, जैसे ही ये आया यहाँ से ये वाले को पॉप कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम क्या आया है, क्लोजिंग ब्रेसेस आया है, अब ये नहीं आ सकते। अब जब इसको रोकना है कि ये नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, उस समय स्टेट चेंज करते हैं। फर्स्ट टाइम जब पहला सिंबल आएगा, क्लोजिंग ब्रेसेस जब फर्स्ट टाइम आएगा और यहाँ पर ये पड़ा होगा ये वाला ब्रेसेस, तो रिमूव कर देंगे और साथ में स्टेट चेंज कर देंगे। स्टेट किस लिए चेंज की, कि एक बार जब क्लोजिंग ब्रेसेस स्टार्ट हो गए तो फिर स्टार्टिंग ब्रेसेस ना आए, नई स्टेट में पहुँच जाए वो, Q3 स्टेट आ गई। अब आप लूप लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस आए, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस आए, यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रेसेस हो, स्टेट कौन चल रही है, Q3। यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस आए, यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रेसेस हो, Q3 रहने दीजिए, इसके बदले इसको निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। अगर इस टाइप के और भी पड़े होंगे कि यहाँ भी क्लोजिंग ब्रेसेस है, यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रेसेस है, तो ये लूप चलता रहेगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये एक बार चलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्टिंग ब्रेसेस को बाहर कर देगा। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद स्टेट आपकी कौन सी चल रही है, इस समय Q3 चल रही है। अब क्या आता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग ब्रैकेट, ठीक। तो ये तो सिर्फ एक ही बार दे रखा है, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए हमने क्या बताया, पॉप करना है स्टार्टिंग ब्रैकेट को स्टैक से। तो हमने क्या किया, स्टेट चेंज की कि सिर्फ एक बार केस चले, और इसको स्टैक से क्या कर दिया, पॉप आउट कर दिया, पॉप आउट कर दिया स्टैक से। स्टेट आ चुकी है आपकी Q4। टेप पर क्या बचा, स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, लैम्डा बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Z0 बचा हुआ है। और जैसे ये केस आएगा हम इसको फाइनल स्टेट पे पहुँचा देंगे और Z0 को पॉप आउट कर देंगे, तो Z0 की जगह क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा, ठीक है। तो सिंपल इसमें लॉजिक क्या है बैलेंस थीसिस वाली प्रॉब्लम में, कि जब तक आपके ये वाला सेट आ रहा है, इसको तो पूरे को स्टैक में डालना है, और जैसे ये वाला सेट आए उसके बदले जो स्टैक में पहले डाला था उसको निकाल दीजिए, एंड योर प्रॉब्लम इज कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ PDF फॉर द सेट ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Now come to the second part. Designing of PDF for L equal to A की power M, B की power N, where Mn greater than equal to 1. ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एज जो होंगे वो नंबर ऑफ 20 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि M क्या है, N से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ 20 से ज़्यादा है। इसमें देखिए सेट ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या होंगी, क्योंकि N और M दोनों क्या कह रहा है, 1 या उससे ग्रेटर देन है, तो N अगर 1 है तो M क्या होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो N हमेशा क्या होगा, अगर N 1 है तो M कितना होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हमने माना है अगर N 1 है तो M 2 है, N अगर 1 है तो M 3 है, ठीक है। N अगर मान लीजिए 2 है तो A कितना होगा, 3। N अगर 2 है तो A हो सकता है 4। हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ एज क्या होंगे, नंबर ऑफ 20 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और ये प्रूफ करना है कि जो आपका स्ट्रिंग है उसमें A ज़्यादा है B से। यही हमारी मेन प्रॉब्लम है कि ये प्रूफ करना है कि A ज़्यादा है B से। कैसे प्रूफ करेंगे उसका लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, पुश ऑल एज इनटू स्टैक। एक हमने सैम्पल स्ट्रिंग ली हुई है A, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं आपको साथ साथ सिमुलेट करके बताता रहता हूँ। पहला A आया हमारे, क्या कह रहा है, पुश ऑल एज इनटू स्टैक। जितने भी A हैं स्टैक में डाल दीजिए। A आया स्टैक में डाल दिया, दूसरा A आया स्टैक में डाल दिया, तीसरा A आया स्टैक में डाल दिया, चौथा A आया स्टैक में डाल दिया। पुश ऑल एज इनटू स्टैक। व्हेन B कम्स, अब B आना स्टार्ट हुआ, पॉप एज फ्रॉम स्टैक। जैसे B आए तो हर B के बदले एक को स्टैक को बाहर से निकाल दीजिए। पहला B आया, इसको स्टैक से बाहर निकाल दिया, दूसरा B आया, दूसरे को बाहर निकाल दिया। अब
अगर अगर ए ज़्यादा है किससे, बी से, अगर ए ज़्यादा है, वही तो हमें प्रूफ करना है कि ए ज़्यादा होना चाहिए बी से। अगर ए ज़्यादा है बी से तो यहाँ पर तो अब लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पर अब भी कितने बचेंगे, यहाँ पे अब भी ए बच रहे होंगे। भाई अगर ए ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ तो स्ट्रिंग खत्म होगी बी वाली, यहाँ तो लैम्डा शो करेगा नल स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या दिखाएगा स्टैक में, ए दिखाएगा, क्योंकि ए ज़्यादा है, सारे नहीं निकल पाए। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग लैम्डा कम्स एंड ए इज ऑन द स्टैक, तो आपको क्या करना है, पॉप एज फ्रॉम द स्टैक टिल जेड नॉट रिमेन्स ऑन स्टैक। तो हमें क्या करते आना है, लैम्डा है ए है, पॉप कर दो, लैम्डा है ए है, पॉप कर दो। कब तक, जब तक जेड नॉट ना रह जाए। तो लैम्डा अगर यहाँ पर है और ए यहाँ पर, इसी से हमें प्रूफ हो गया कि हमारे ए ज़्यादा थे, और हमें से अब क्या करना है, इसको एक्सेप्टेंस स्टेट में पहुँचाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितने ए थे बाहर कर दिया, और लास्ट में क्या होता है, अगर लैम्डा यहाँ पर है और जेड नॉट यहाँ पर है, लैम्डा टेप पर है, जेड नॉट स्टैक पर है, तो हमें क्या करना है, इसको बाहर कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये आपका सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। अब देखते हैं किस तरीके से इसके ट्रांजिशन फंक्शन लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ए है, यहाँ पर जेड नॉट है, स्टेट मेरी क्या है, क्यू नॉट है। तो ए जेड नॉट ये केस सिर्फ एक बार चलेगा, जब यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जेड नॉट होगा। तो क्यू नॉट टेप पर ए है, स्टैक में जेड नॉट है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट Q1 कर दी, जिससे एक बार चले लो, ये पूरा ट्रांजिशन एक बार चले, और जेड नॉट के ऊपर क्या डाल दिया, ये वाला ए डाल दिया, तो ए जेड नॉट हो गया। देखिए ए जेड नॉट हो गया, जेड नॉट के ऊपर ए डाल दिया। स्टेट आपकी कौन सी आ गई, अब Q1 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा, फिर यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर ए मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, टेप पर भी ए आएगा 2-3 बार, स्टैक पे भी ए आएगा 2-3 बार, या 4-5 बार, या 6-7 बार, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या, हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो स्टेट हमारी क्या, Q1 है, टेप पर क्या है हमारा ए है, स्टैक में क्या है हमारा ए है, तो स्टेट हमने Q1 रखी, और ये जो आपका स्टैक वाला था इसके ऊपर ये दूसरा वाला ए डाल दिया, स्टैक वाले के ऊपर टेप वाला ए डाल दिया। अब जितने भी, अब फिर क्या होगा, फिर यहाँ ए मिलेगा, फिर यहाँ ए मिलेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये मिला, फिर ये मिला, ये। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक सारे ए इस पे नहीं आ जाएंगे। ठीक, अब क्या है, अब बी आना स्टार्ट हुआ, स्टेट आपकी Q1 चल रही, जैसे ही पहला बी आया, तो जब पहला बी आएगा उसके बाद क्या, ए नहीं आने चाहिए, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे, स्टेट चेंज करके। तो जैसे ही पहला बी आया, यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, Q1 में बी आया, स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो हमने क्या कर दी, स्टेट चेंज कर दी, और हमने क्या होता है, बी के बदले ए को बाहर कर देते हैं। ये तो होता है बी कम्स पॉप ए फ्रॉम द स्टैक, बी आया, ए को बाहर कर दिया, बी आया, ए को बाहर कर दिया, लैम्डा क्या शो कर रहा है कि इस ए को बाहर कर दिया गया, और स्टेट फर्स्ट टाइम आया तो हमने स्टेट चेंज कर दी, जिससे कि अब ए ना आ पाए। अब स्टेट क्या है आपकी, Q2 है। अब लूप लगा दीजिए कि अगर यहाँ पे जितने भी बी आए उसके बदले यहाँ से ए निकाल दें, बी आए ए आए, उसको बाहर निकाल दो, और स्टेट को सेम रखो, निकालता जाए बाहर। ठीक है, लूप लगा रहेगा जब तक सारे बी सारे बी एज को निकालने देंगे, मतलब जितने बी हैं उतने तो ए निकल जाएंगे, सारे तो नहीं निकलेंगे क्योंकि ए ज़्यादा है। तो 2 बी थे तो 2 ए इसने निकाल दिए, बाहर कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, स्टेट तो आपकी Q2 चल रही है, अब यहाँ पर क्या आया, लैम्डा आया, और यहाँ पर ए का आना ही, यहाँ पर ए का आना ही अपने आप क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी तो खत्म हो गए, ए बचे हुए हैं, इसका मतलब ए ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी बात तो प्रूफ हो गई, जो हमें प्रूफ करना था कि ए ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको फाइनल स्टेट में पहुँचाना है। फाइनल स्टेट में पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक से जेड नॉट एम्प्टी करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, बाकी बचे ए को बाहर निकालें। तो हमने क्या लगा दिया, एक लूप लगा दिया कि Q2 स्टेट में अगर यहाँ लैम्डा है और यहाँ पर ए है, तो स्टेट सेम रहे, और क्या करे, जितने भी ये जो ए बचा हुआ है इसको बाहर कर दे, लैम्डा क्या शो कर रहा है, इसको बाहर कर दिया। ठीक, फिर से यहाँ पर लैम्डा ही है, यहाँ पर ए है, फिर से क्या किया उसने, इसको ही बाहर कर दिया। अब क्या बचा, यहाँ पे तो अब भी लैम्डा है, यहाँ पर क्या बचेगा, जेड नॉट। स्टेट कौन सी चल रही है, Q2 लैम्डा जेड नॉट, क्या पहुँच गए, फाइनल स्टेट में पहुँच गया, जेड नॉट को बाहर कर दिया एम्प्टी स्टोर मेथड से। ठीक है, तो हमने
पीडी डिजाइन करके बता दिया, जिसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि नंबर ऑफ एज क्या है, नंबर ऑफ बी ज़्यादा है इस प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एज ज़्यादा नहीं होंगे नंबर ऑफ बीस के लिए तो कभी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेगा। फाइनल स्टेट में कब पहुंचेगा, जब नंबर ऑफ एज ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ बीस से। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम नंबर 1 and problem number 2. Still if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.